जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त जावेद रहमान, और जावेद साहब से आज बात करते हैं जो इस्लामाबाद में इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों में एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी हो रही है, खासतौर पर सेनेट से जो स्टेट बैंक का बिल पास हुआ है उसके बाद। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खासतौर पर जो एक दूसरे के पॉलिसी से इख्तलाफ रखती हैं, ऑपोजिशन में होते हुए इस तरह से मामला आगे कैसे चलेगा, जबकि ये तमाम पार्टियां दावेदार हैं कि ये हुकूमत को गिरा सकती हैं। तो जावेद साहब, आप देख रहे हैं, आपने कौमी असेंबली में, सेनेट में ये सारा कुछ कवर भी किया है, आपने इस पर लिखा भी है कि ये जो डिफीट हुई है एक तरह से सरप्राइजिंग थी सेनेट में, हालांकि ऑपोजिशन की अक्सरियत थी। तो आप पहले तो ये बताएं कि इसके मुहर्रिकात क्या हुए, क्या ऑपोजिशन को कहीं ये इम्कान था कि उनको शिकस्त हो सकती है इस बिल में, और इसके आगे नताइज क्या निकलेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये स्टेट बैंक का जो बिल है, जिसे कहते हैं कि कंप्रोमाइज कर लेंगे, हम्म। हम अपनी सोवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेंगे, हम आईएमएफ की तरह के उसके ऊपर चले जाएंगे कि जिस तरह वो डिक्टेशन देगा हम उनकी डिक्टेशन मानेंगे। हम्म। इसको देखते हुए अपोजिशन ने इस चीज को बेस बनाई, पहले नेशनल असेंबली, उसके बाद ये सेनेट। हम्म। अब दोनों जगहों से ये लग रहा था कि ये बिल ख़ुसूसन नेशनल असेंबली से तो पास होने के तवक्कात थी। हम्म। इधर नंबर स्ट्रॉन्ग हैं इनके अपोजिशन के, यहाँ से थोड़ा सा मसला चल रहा था। हम्म। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहले नेशनल असेंबली में किस तरीके से हुआ था। हम्म। नेशनल असेंबली में ये याद रखें कि ये बिल उस दिन एक सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पे, पता नहीं उस उम्मीद नहीं थी जिस दिन आप फाइनेंस बिल हम्म। मिनी बजट पास करने जा रहे हो, हम्म। तकरीबन रात 10 बजे हम्म। उस वक्त, और ये 10:30 बजे एक हंगामा राई हुई, उसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं, खबरों में भी आ चुका है। यकदम ये कहीं से लेके आ गए, जब एजेंडे के अंदर मौजूद है, लेकिन और ये 47 नंबर पता नहीं किस एजेंडे पे मौजूद था, उन्होंने ये पुट कर दिया। हम्म। और पुट कर दिया, और जिस धड़ाधड़ जिस तरीके से इसको पास किया गया, हम्म। एक क्लास को पढ़ने के लिए वो जिस सुबक रफ्तारी से सूरी साहब पढ़ते थे, हम्म। उसी तरीके से उसको जनाब वो आइज हैव इट कहते थे और उड़ा देते थे। हम्म। 11:57 पर ये इन्होंने माशाल्लाह से सारी लेजिस्लेशन कर दी थी, और वो रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई, बिल्कुल। लेजिस्लेशन। मेरा ख्याल है 12 या 14 बिल पास हुए थे थोड़ी सी देर में। जी बिल्कुल, हम्म। अपोजिशन चली गई थी। और ये हम्म। अब ये था कि सेनेट के अंदर ये किस तरह से लाएंगे, वहां हम्म। तो नंबर स्ट्रांग है, वहां तो इस तरह से लाना मुश्किल है। अच्छा, लेकिन वो उससे पहले ये भी बताइए, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि सेनेट में बिल्कुल आखिरी मौके पर इन्होंने एजेंडे में शामिल किया और इजलास का बताया नहीं पहले से, क्या इसमें भी कुछ हकीकत है? सर जी, वो किस तरह से नहीं बताया, हमें सारा पता है। हम्म। जब एजेंडा जब आता है एक दिन पहले आ जाता है। उसके अलावा आजकल का दौर है व्हाट्सएप का, ईमेल्स का, एक आपको मेल भी आ जाती है, मैसेज भी आ जाता है, हम्म। और एजेंडा तो एक दिन पहले तरतीब दिया जा चुका होता है। हम्म। और ये एजेंडा और इस किस्म की जब लेजिस्लेशन होनी हो तो उसकी खबरें तो बहुत पहले से देना शुरू हो जाती हैं हम्म। कि 4 दिन पहले आएगा, मंडे को आएगा, ट्यूसडे को इस बिल को ला रहे हैं। फिर तो कॉन्शियस हो जाते हैं, हम्म। ऑलरेडी कॉन्शियस हो जाते हैं कि उस दिन के लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए बिल्कुल। और खामखा आना चाहिए बल्कि कि आपने शायद देखा हो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अब वो व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं जो गिलानी साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी के बाकी मेंबर्स को गए हैं कि आप इजलास में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, वो एक अखबार ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को, हम्म। गिलानी साहब ने उसके ऊपर कंप्रोमाइज किया है, उन्होंने कहीं फातह खानी पे जाना था। हम्म। अच्छा, वो कह रहे हैं गिलानी साहब कि मैंने सुबह, गिलानी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि सेनेट के लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। हम्म। ऐसा पार्लिमानी तारीख में कहीं नहीं है। हम्म। और वो जो एपिसोड हुई थी वो भी आपको याद होगी कि वो जब बिल्कुल। बने थे जिस दिन,
और वो भी एक सरप्राइज था। हम्म, इस दिन भी इन्होंने एक सरप्राइज दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं सुबह 10 बजे यहाँ कैसे पहुंच सकता था। हम्म, आप 10 बजे नहीं, आप 11 बजे पहुंच जाएं, 12 बजे पहुंच जाएं, फ्लाइट्स चल रही होती हैं, हम्म, और लीडर ऑफ अपोजिशन का आना कोई इतना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। खैर, वो वहां उन्होंने जाना होगा, वो करना होगा, अपनी मसरूफियात होंगी। लेकिन ये कहना, ये कोई इतना, इसको एक्सक्यूज बनाना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा हम्म। कि आप कह दें कि वो हमें पता नहीं था, इन्होंने एजेंडे में डाल दिया, तो ये कहाँ से आ गया। अच्छा, जब वो प्लान, यूसुफ रजा गिलानी तो चले ऑपोजिशन लीडर हैं और उन पर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि वो ऑपोजिशन को लीड करें, अपनी हिकमत अमली बनाएं। लेकिन जो मैं लिस्ट देख रहा था उसमें दो अरकान मुस्लिम लीग नून के भी हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद और नुजरत सादिक। उसमें तला महमूद JUIF के भी हैं। उसमें दो मेंबरान PK मैप के भी हैं। उसमें दो आजाद अरकान भी हैं जो अपोजिशन की हिमायत करते हैं। तो ये सारे लोग एकदम वो जैसे मुर्गी के परों के नीचे से चूजे निकलते हैं, ये सब निकल गए और इनको पता भी नहीं चला। वैसा वो खसूसन जब कोर्ट में कोई पेशी होनी हो और कोई इतना इस किस्म का कोई काम होना हो जिसमें गायब होना हो, हम्म। डेलिबरेटली गायब होना हो। यहाँ इनका, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेलिबरेटली गायब हुए होंगे, उसमें कमर का दर्द और एक दो और चीजें उसमें कह आजकल देते। उसमें कोरोना का टेस्ट भी आ गया वैसे। एग्जैक्टली, मैं दूसरी बात यही करने जा रहा था। ये कोरोना ने एक इजाफा कर दिया है कि कोरोना है। मुशाहिद साहब का चल रहा था कि वो उनका कोरोना है, इसी तरह से नून वाले साहिबान हैं, उनका भी इसी तरह से कह दिया जाएगा या आ चुका होगा आने वाले दिनों में कि वो कोरोना का टेस्ट थे या सिम्टम्स थे या इस तरह से चीजें। खैर, गेम कोई ना कोई हुई है। आप वो देखें, वो किसी ने कहा ना, वो दूध वाले के पास गया, उसने कहा कि वो देखें जी, ये दूध के अंदर तो मक्खी तैर रही है, आप क्या बात करते हैं, ये किस तरह से आपने। उसने कहा एक 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 मिनट मुझे देखने दें। उसने देख के कहा कि अरे यार, ये देखो किस खूबसूरती से तैर रही है। तो वैसा आप स्पिन डॉक्टर्स को क्यों नहीं दादे तहसीन देते। देखे देखे ना जी, वो जब कौमी असेंबली में बिल पास हुआ था तो अक्सर लोगों ने कहा था कि हम आए नहीं है, हम लाए गए हैं। तो जी जी अब इस मौके पर भी ये कहा जा सकता है कि हम गायब हुए नहीं है, हम गायब करवाए गए। जी। ये आमिर याकत ने, उसने तो उसके कैमरे के सामने कहा कि मैं, और वो इवन चाहे। इवन ये जो वो है तारिक, वो जो वजीर हैं, उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, ये जो काफ लीग के वजीर हैं, तारिक बशीर। तारिक जी जी बशीर चीमा, उन्होंने भी ये इस किस्म की गुफ्तगू की थी मीडिया से बात करते हुए। जी जी जी। और ये, और इन्होंने तो ये गुफ्तगू की थी, और थोड़ा सा जो वक्फा हुआ था, तो ये ऊपर मीडिया वालों से डायरेक्ट हो गए थे जनाब, ये आमिर साहब, आमिर लियाकत साहब। हम्म, उन्होंने कहा कि जो उन्हें थोड़ा सा बस वो पुश करना था, और उन्होंने शुरू कर दी अपनी रामायण कि भाई मुझे तो लाया गया है, मैं इस तरह कहाँ आया हूँ, मैं आपके सामने ही है, पिछली दफा भी लाया गया था। तो ये जो कुछ हुआ ये तो लोगों ने देख लिया, और उसके बाद वो जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक टग ऑफ वॉर चलती रही है, वो भी एक दफा खुल के सामने आ गई। लेकिन इसका मतलब क्या है? अब क्या इसका ये मतलब है कि वन पेज पूरी तरह कायम है, इमरान खान साहब जो है मजबूती से अपनी सीट पर जमे हुए हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, ऑपोजिशन की सफों में खलबली है, या ये एक जो है लम्हाती एक फैसला था IMF को और पाकिस्तान की माली मुश्किलात को सामने रखते हुए, और इसके बाद फील्ड फिर ओपन हो जाएगा? आपकी असेसमेंट क्या है? सर, मेरा तो ये ख्याल है कि वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हम्म, हादसा एकदम नहीं होता। ये ऐसी बात नहीं है कि ये, कि इन्हें एकदम ऐसे हो गया है। हम्म, ये भी पूरी प्लानिंग नजर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, और मैंने एक दफा जावेद हाशमी साहब से क्वेश्चन किया था कि अपोजिशन की सफों में एक जैसे नहीं लग रहा, इनमें सेम पेज पे नहीं है। हम्म। उन्होंने कहा कि ये आपने कैसी बात कर दी, अपोजिशन की सफों में अपोजिशन कहाँ एक जैसी होती है, उनकी तो अपनी अपनी पॉलिसी होती है। बिल्कुल। तो वो हाशमी साहब बड़े हिंट दिया करते थे, और उनके हिंट बड़े बेहतरीन होते थे। आप इसी तरह से चौधरी शुजात साहब, उस
तरफ हम दोबारा आते हैं कि इनकी रिवेलरीज कम है। साहब की एक बात मैं करता चलूं, चौधरी शुजात साहब ने पिछले दिनों, वो थोड़े कम बोलते हैं लेकिन वो बोलते हैं तो उसका कोई असर नजर आता है। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि इनके जो आपके एडवाइजर्स हैं इनको जरा थोड़ा सा थामे। उनके 4 दिनों बाद शहजाद अकबर साहब चले गए। इसी तरीके से इन्होंने पिछले दिनों भी एक बात की कि वो नवाज शरीफ का वो छोड़ें, उन्होंने नहीं आना, आप अपनी इन्फ्लेशन की तरफ तवज्जो दें। तो ये जहां उनके कोalition पार्टनर नाराज हैं, इनकी आपस की सफों में भी अपोजिशन में एक जैसी नहीं है। अपोजिशन कहाँ एक जैसी नहीं है। इन्होंने एनमेसिव रेजिग्नेशन एक जैसे रेजिग्नेशन देने थे इन्होंने इज्तिमाई, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। इन्होंने कहा था कि हम कहाँ इकट्ठे होंगे, अपना पीडीएम से अलहदा हो गए अपोजिशन पार्टी। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद इकट्ठे लाने का, वहां ये इकट्ठे नहीं हो सके, कोई इनका आपस में वो नजर नहीं आया। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वो उधर बेबसी का शिकार हो चुके थे। तीसरी बात थी ये अपना लॉन्ग मार्च में भी नजर आ गया कि उनका 27 फरवरी को हो रहा है, वो निकल रही हैं और वो जाके कहीं 23 मार्च को हो रहे हैं। इनका एक जगह पे इत्तफाक होता है नेशनल असेंबली में, जब इन्होंने कोरम पॉइंट आउट करना होता है। उसमें वो एक गेम सी है सर, ये कोरम पॉइंट आउट एक बंदा खड़ा होकर कर देता है अपोजिशन का, उसके बाद पता नहीं इन्होंने गप्पे लगानी होती हैं, पता नहीं इन्होंने चाय पीनी होती है, क्या करना होता है। अच्छा, इसमें एक और बात, ये असेंबलियों में तशरीफ लाते हैं, अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं, हमने ये भी जाके चेक किया, वहां हाजिरी लगी होती है, हाउस में नहीं आना, इधर आके डिबेट नहीं करनी। तो एक जगह इनका इत्तेफाक है कि बाहर निकल के खड़े हो जाएं, कोरम पूरा पॉइंट आउट करें और वो तमाशा खत्म हो जाए। तो बॉटम लाइन तो जावेद साहब फिर वही बनती है ना कि चाहे कोरम से पॉइंट आउट करके और इजलास से भाग के वहां माली मफादात लेने हो, या हुकूमत की दरपर्दा हिमायत करके बिल पास करवाना हो और वहां कोई रिलीफ लेने की उम्मीद हो, बुनियादी मसला तो अपोजिशन का भी यही है कि उनको अपने ज़ाती फ़ायदे जो हैं वो अवाम के फ़ायदे से और मुल्क के फ़ायदे से ज़्यादा अजीज़ हैं। लेकिन मेरे और आपके लिए जो है वो नारेबाजी भी है और ढकोसले भी हैं, और जो है वो लोगों को ये बताएंगे कि जी देखें मुल्क को इन्होंने बेच दिया और गिरवी रख दिया और बर्बाद कर दिया। लेकिन जहां प्रोएक्टिवली उस पर कुछ करने की बात आएगी, वहां फिर उनके कदम ऐसे ही पीछे हट जाते हैं, जैसे अब आपको सेनेट में नजर आया। तो बहरहाल इस हवाले से अब जैसे जैसे चीजें लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगी, उस पर भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हुकूमत की और अपोजिशन की जो नाअहलियां हैं, अक्सर उस पर फैसला नहीं होता कि कौन ज्यादा नाअहल है और कौन जो है वो एक दूसरे को ज्यादा मार्जिन दे रहा है। उस पर भी बातचीत करते रहेंगे। आज इतना ही। जो लोग इसको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।